वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सल्तनत कालीन कुछ महत्वपूर्ण शासकों के समय चलने वाले सिक्कों के बारे में यानी कॉइन्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण शासकों को मैं बता रहा हूँ, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनके समय कुछ सिक्के थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इल्तुतमिश के समय, आप जानते हैं इल्तुतमिश जो था ये स्लेव डायनेस्टी में था, ठीक है, गुलाम वंश में। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश में था और गुलाम वंश में भी 3 वंश बटे हुए थे। एक आपको कुतुबी वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का शमसी वंश था और फिर बाद में बलबन का बलबनी वंश था। तो इल्तुतमिश शमसी वंश से, गुलाम वंश के अंदर शमसी वंश से संबंधित है। वही मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश से संबंधित हैं। तो देखिए इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश को यह क्रेडिट जाता है कि इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। और कौन कौन से चलाए थे? तो देखिए एक तो टंका था, ध्यान रखिएगा, आता है कई बार एग्जाम में, टंका जो कि सिल्वर का या चांदी का, और जीतल कॉपर या तांबे का आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस पे क्या थी कि इन दोनों ये दोनों जो कॉइन्स थे, सिक्के थे या आप मुद्रा कहें, इस पे क्या था कि टकसाल का नाम होता था। ये ध्यान रखें, टकसाल का नाम इस पे होता था। तो ये बड़ी बात थी, ये टकसाल का, इन पे टकसाल का नाम होगा, यानी जहां पे इन सिक्कों की ढलाई होगी टकसाल का नाम होगा, ठीक है, ये बड़ी बात। अब आपसे अगर पूछ दिया जाए, इल्तुतमिश का नाम नहीं दिया जाए और पूछा जाए कि कब से कब तक ये सिक्के थे, तो आप इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में लिख सकते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 एडी तक था, यानी कि इसी दौरान ये सिक्के होंगे। हो सकता है इल्तुतमिश का नाम नहीं दे और टाइम पीरियड दे दे कि टंका चांदी का और जीतल तांबे का जो चलाया गया था पहली बार, वो किस पीरियड में चलाया गया था। इल्तुतमिश का पीरियड अगर याद रहेगा तो इसी पीरियड के लगभग ये चलेगा। अब आगे आइए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक महत्वपूर्ण सिक्का जो है कॉइन, वो आप देखिएगा दोआनी, कहीं कहीं दोकानी भी लिखा हुआ मिलेगा, दोआनी या दोकानी। तो ये मेटल का तो था, लेकिन किस मेटल का था ये, लेकिन किस मेटल का था इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सा मेटल था, कौन सा धातु था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। दिनार जो था ये गोल्ड का था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के समय टंका या अदली, ये कॉइन जो था ये सिल्वर का था, यही टंका यहां से चला आ रहा है, ठीक है, चला आ रहा है। और जीतल जो था ये कॉपर का था, यही जीतल है, ठीक है। ये कंटिन्यू हो गया, टंका और जीतल यहां तक कंटिन्यू हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक कंटिन्यू था। और दोआनी और दिनार तो जुड़ गया इसके समय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं भी पूछ दे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय मुख्य रूप से कौन कौन से सिक्के थे, तो दोआनी जो कि धातु का तो था, लेकिन किस धातु का था इंफॉर्मेशन नहीं है। दिनार सोने का यानी गोल्ड का, टंका या अदली सिल्वर यानी चांदी का, और जीतल कॉपर का। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो चारों सिक्के हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय थे। तो आप शासनकाल को लिख सकते हो, ठीक है, शासनकाल कब से कब तक था। तो पूछा जाए कि ये 4 सिक्के किस पीरियड में एक साथ थे, तो आप कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और ये अगर आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ना दे तो इसका शासनकाल 1325 टू 1351 एडी तक, 1351 एडी तक। तो कहीं नाम ना दे, पूछे कि ये चारों सिक्के एक साथ किस पीरियड में थे, तो 1325 से 1351 एडी में। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, इसी सिल्वर के यही जो सिल्वर का जो कॉइन है, टंका कहें अदली कहें, इसी के बदले मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा मैंने बताया था, सांकेतिक मुद्रा में क्या हुआ था, ठीक है, कि ये सिल्वर का कॉइन है
और ऐसा ही इसने क्या किया, ब्रॉन्ज यानी कांसे का या कहीं कहीं कॉपर का सिक्का चला देगा। ये सिल्वर है, ये ब्रॉन्ज है, या कहिए तांबा है, ठीक है, कांसा या तांबा कोई भी धातु हो सकता है। तो इन दोनों का वेट भी एक ही है, एक जितना वेट है, और दोनों की वैल्यू भी इसने बराबर कर दी थी। बाकी डिटेल सांकेतिक मुद्रा क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं, तो यहां नहीं जाऊंगा। तो देखिए सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है, या फिर इसकी जगह कई जगह कॉपर भी आता है यानी तांबा, तो इसने चला दिया। और इन दोनों की वैल्यू भी एक है और वेट भी एक ही है। तो अब देखिए सिल्वर का तो डिवैल्यूएशन हो गया यहां पर, और ब्रॉन्ज और कॉपर के जो कॉइन थे वो मार्केट में आ गए, और इन पे कोई पेचीदी डिजाइन नहीं थी, तो डुप्लीकेसी होने लगी, सराफा बाजार में ये बनने लगा। लोगों के पास कांसे का या तांबे का अगर बर्तन है उसका ले जाके वो मार्केट में बनाने लगेंगे, सराफा बाजार में बनवाने लगेंगे, कॉइन्स घर घर में बनने लगे थे कहा जाता है, क्योंकि कोई पेचीदी डिजाइन नहीं थी, कोई ऐसा मार्क नहीं था जिससे पहचान में आ जाए कि कौन सा टकसाल में बना है, कौन सा बाहर बना है। तो इससे डुप्लीकेसी हुई, और मोहम्मद बिन तुगलक की जो ये नीति थी सांकेतिक मुद्रा लाने की, वो फेलियर हो गई थी। तो ये मैंने बस चर्चा कर दिया, एक चर्चा की बात थी यहां पर। उसके बाद आप आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक को अगर देखें तो देखिए इसके समय इसने 3 नई मुद्राएं चलाई। हालांकि जीतल में ही, यानी कि जीतल का मतलब कॉपर का है, लेकिन उसी में इसने कुछ चेंज किया और इसने शेषगनी चलाया 6 जीतल के बराबर। तो अगर पूछ दिया जाए कि शेषगनी किसने चलाया तो फिरोज शाह तुगलक ने, और इसकी वैल्यू कितनी थी, शेषगनी से 6 से मतलब लगता है कि जैसे कि इसका संबंध 6 से है, तो 6 जीतल के बराबर है। अद्धा यानी कि आधा, हाफ जीतल के बराबर, और बिख यानी 1/4 जीतल के बराबर। तो 3 तरह के सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने चलाए। आपसे पूछा जाए शेषगनी किसके समय था, फिरोज शाह तुगलक के समय। अद्धा किसके समय था, फिरोज शाह तुगलक के समय। बिख किसके समय था, फिरोज शाह तुगलक के समय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां अगर पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक का नाम ना हो तो 1351 में इसका खत्म होता है शासनकाल, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो 1351 से 1388 AD तक इसका शासनकाल था। तो इस पीरियड में अगर फिरोज शाह तुगलक का नाम ना दे और कि पूछे कि किस पीरियड में था, तो 1351 से 1388 के बीच ये सिक्के चल रहे थे। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाएं इल्तुतमिश ने, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, टकसाल का नाम होता था, ठीक है। इसकी शुरुआत इसने की, सिक्कों की, टंका और जीतल की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय दोवानी, जो कि धातु का तो था, किस धातु का था पता नहीं है, दिनार गोल्ड का, टंका और अदली ये सिल्वर का था। इसी को के बदले सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और यह नीति फेलियर रही थी, और जीतल कॉपर का चलाया था। उसके अलावा आप फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे तो इसके समय शेषगनी जो कि 6 जीतल का था, अद्धा हाफ जीतल का, और बिख 1/4 जीतल का। यानी यहां जीतल जो मुद्रा आप देख रहे हैं तो ये 1 जीतल हो गया, तो अगर ये 6 जीतल हो गया तो शेषगनी हो गया। 1 जीतल को आधा कर दिया गया तो अद्धा हो गया, और 1 जीतल को अगर 4 टुकड़ों में बांट दिया गया तो वो बिख हो गया। तो इस तरह से हमने तो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, आपको जरूर जानना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.